नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज हम लेके आ गए हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना का वीडियो। इसके तहत हम जानेंगे कि सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, इसका सामान्य परिचय क्या होता है, इसका क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है, इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं इस योजना की। इस योजना को संपूर्ण विस्तार पूर्वक हम समझेंगे, जिससे आगामी परीक्षाएं, चाहे आपकी वो रेलवे की हो, चाहे SSC हो, चाहे आपका कोई स्टेट PSC हो, जैसे यूपी PSC का मेंस है, MP PSC का मेंस है, तो उनमें कुछ जैसे करंट के क्वेश्चन अगर पूछता है आपसे तो वो डिटेल में भी पूछ सकता है, जो आपके मेंस में पूछ सकता है, प्री में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हम इसके दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे किसी भी एग्ज़ाम को लेकर हो, उसको हम अब इसके सांसद आदर्श ग्राम योजना को पूर्ण रूप से विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अब इस तरह की हम कई वीडियो आगे आगामी दिनों पर लाएंगे, जिसमें हम महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं जिनमें आपके आगामी परीक्षाओं से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनके बारे में हम एक एक कर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं सांसद आदर्श ग्राम योजना। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, जिससे आपको इस योजना के तहत कोई भी क्वेश्चन पर डाउट ना रह जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके मैं सामान्य परिचय की बात करूं सांसद ग्राम आदर्श योजना की, तो जो ये सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह योजना कब लॉन्च की गई। तो यह योजना 11 अक्टूबर 2014 को किसके जयंती पर लॉन्च की गई, तो लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। किसकी जयंती पर? जयप्रकाश नारायण की जयंती पर 2014 को। कि डेट भी याद रखना है आपको, इसमें प्री में तो खास कर ये क्वेश्चन हमेशा डेट से पूछे जाते हैं, जिसमें पूछ सकता है कि सांसद ग्राम आदर्श योजना कब लॉन्च की गई। तो 11 अक्टूबर 2014 आपको याद रखना है। किसकी जयंती पर लॉन्च की गई, तो आपको याद, माफ़ करिएगा, किसकी जयंती पर लॉन्च की गई, तो आपको याद रखना है लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च की गई। ठीक, पहला पॉइंट देख लिया आपने परिचय में। अब सेकंड पॉइंट की ओर चढ़ें तो एक सांसद द्वारा मार्च 2019 तक, कब तक? मार्च 2019 तक 3 आदर्श ग्राम विकसित करना है। कितने आदर्श ग्राम विकसित करना है? 3। कब तक? 2019 तक। तो ये तो निकल गया, मतलब कि जब 14 में लॉन्च की गई थी तो इसके तहत कहा गया था कि हर एक सांसद को 3 गांव को कब तक? 2019 तक विकसित करना है, जिसमें से एक गांव 2016 तक बनना था। मतलब कि हर एक सांसद द्वारा एक गांव को 2016 तक विकसित करना था और 2019 तक 3 गांव को। ठीक है, उसके बाद अब देखिए आगे की बात हो गई। तो उसके बाद 2024 तक 5 वर्षों में, कब? 2024 तक, 19 के बाद 24 आया, 5 वर्ष हुआ, तो 5 वर्षों में 5 आदर्श ग्राम विकसित करना है। इनके कहने का तात्पर्य क्या है कि हर एक सांसद को 1 साल में एक गांव विकसित करना है, चाहे कोई भी कारण इसमें बहाना नहीं लगेगा। मोदी जी का कहना है कि हर एक गांव 1 साल में विकसित हो जाना चाहिए। तो कब तक का लक्ष्य दिया गया है इसमें? नेक्स्ट तो ये भी क्वेश्चन आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना का अगला लक्ष्य कब तक निर्धारित किया गया है। तो ये आपका करंट के मुद्दे से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कब तक? 2024 तक। तो 5 वर्षों में 5 आदर्श ग्राम विकसित करना है, प्रति वर्ष 1 आदर्श ग्राम विकसित करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो योजना का क्रियान्वयन किस प्रकार किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। तो योजना को मॉनिटर और समन्वय करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय है, यानी कि नोडल मंत्रालय है। तो इसकी स्थापना की गई, किसकी? ग्रामीण विकास मंत्रालय की स्थापना की गई। किसके लिए? योजना को मॉनिटर और समन्वय करने के लिए, मतलब देखने के लिए और उसको अच्छी तरीके से जमीनी स्तर पर उतारने के लिए। किसको? सांसद आदर्श ग्राम योजना को। तो ये नोडल मंत्रालय। आगे हम पढ़ेंगे कि इसकी जो अध्यक्षता भी करता है, जो इसको गांव तक पहुंचाता है, एक जो इसकी वैल्यूज़ हैं उसे गांव तक पहुंचाता है, वो नोडल अधिकारी कहलाता है। तो आगे पढ़ते हैं हम। तो राज्य स्तर पर, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, राज्य स्तर पर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति होती है। ठीक है, फिर अगर नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जिला कलेक्टर योजना को लागू करने के लिए नोडल ऑफिसर होता है। क्या? जिला कलेक्टर योजना
जिला कलेक्टर योजना को लागू करने के लिए कौन होता है? नोडल ऑफिसर। सामान्य बात है कि अगर नोडल मंत्रालय है तो नोडल ऑफिसर भी होगा उसको समन्वय करने के लिए। अब आप डायग्राम देख पा रहे होंगे किस प्रकार से डेवलप किया जाता है। ह्यूमन के अंदर देखिए एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सोशल सिक्योरिटी की बात की गई है। तो इसमें सामान्य जो बातें हैं गांव के लोगों के लिए, जैसे वहाँ की एजुकेशन की बात की गई, शिक्षा का स्तर बढ़ाना एक सांसद द्वारा, वहाँ पे शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना, दूसरी हेल्थ की सुविधा उपलब्ध कराना, उनको न्यूट्रिशन उनका पूर्ण रूप से प्राप्त हो रहा है कि नहीं इसकी आशा कार्यकर्ता द्वारा जो भी है, आंगनबाड़ी है उसके द्वारा चेकअप कराना, महिलाओं द्वारा उनकी न्यूट्रिशन की पूर्ति हो रही कि नहीं ये सब चेक करना, सोशल सिक्योरिटी है कि नहीं, सामाजिक सुरक्षा उनकी, पर्सनल वैल्यूज़ जो उनके नियम है उनको क्षति न पहुंचाना, क्लीन रखना गांव को, कल्चर को बचाना, कल्चर हेरिटेज बनाना, बिहेवियर चेंज करना, अगर गलत व्यवहार से अगर जुड़े हुए हैं वहाँ के व्यक्ति तो उनको सुधार गृह में ले जाकर सुधार करना। ठीक है, अगर इकोनॉमिक बात करूं तो लिवलीहुड स्किल डेवलप करना, फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब इनको भी डेवलप करना, फाइनेंशियल बढ़ावा देना, लघु उद्योग खोलना, तो ये सब चीज़ें इकोनॉमिक पे आएंगी। और सोशल पे बात करें तो आपका सोशल वैल्यूज़ उनकी डिस्टर्ब नहीं करना, धार्मिक चीज़ों को बढ़ावा देना। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपकी क्या है, ये सांसदों द्वारा इस चार्ट से आप चार्ट का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इस चार्ट को अगर आप देख लेंगे तो आपको सामान्य रूप से अगर ये चार्ट आप मेंस में बना देते हैं तो आपको पूर्ण रूप से नंबर देगा। अगर कोई कॉपी जांचने वाला है इस चार्ट से आपकी मानसिकता सामने आएगी उसके सामने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। योजना के मुख्य बिंदुओं में पहला बिंदु है कि विकास के लिए ग्राम पंचायत आधारभूत इकाई होती है। क्या? विकास के लिए ग्राम पंचायत क्या होती है? आधारभूत, समान सी बात है। फिर मैदानी क्षेत्रों में एक ग्राम पंचायत में 3000 से 5000 जनसंख्या एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 से 3000 तक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा है? ग्राम पंचायत की। मतलब जो सामान्य मैदानी क्षेत्र हैं उनमें 3000 से 5000 जनसंख्या एवं पहाड़ी क्षेत्रों में कितनी? 1000 से 3000 तक की जनसंख्या होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लोकसभा सांसद द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र में एक ग्राम पंचायत का चयन करना होता है। तो सांसद द्वारा क्या करना होता है? अपने निर्वाचन, जैसे कोई मान लीजिए समान मध्य प्रदेश की बात करूं, अगर कोई भोपाल का निर्वाचन क्षेत्र है उसके आसपास के क्षेत्र में कोई एक ग्राम पंचायत का चयन करना होता है जिससे वो क्या करेगा? उस ग्राम पंचायत का विकास करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो राज्यसभा सांसद को जिस राज्य से वो चुने गए हैं उस राज्य के किसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की एक ग्राम पंचायत को चुनना होता है। अर्थात कि जैसे अगर राज्यसभा सांसद कहाँ से चुना गया? आपका मध्य प्रदेश से, तो मध्य प्रदेश के किसी भी जिले के, ठीक है, किसी जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की एक ग्राम पंचायत को चुनना होता है। अर्थात यह कहना चाहता है कि आप एक ग्राम सांसद द्वारा क्या सिलेक्ट किया जाएगा? एक ग्राम पंचायत जिसके अंतर्गत क्या होना चाहिए? अगर मैदानी क्षेत्र है तो 3000 से 5000 जनसंख्या होनी चाहिए, तभी वो ग्राम पंचायत कहलाएगी। माफ करिएगा। और पहाड़ी क्षेत्रों में 1000 से 3000 तक जनसंख्या होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, मनोनीत सांसद द्वारा देश के किसी भी जिले के ग्रामीण क्षेत्र की एक ग्राम पंचायत का चयन करना होता है। फिर से वही वाला पॉइंट आ रहा है। ठीक है, इसको समझने की जरूरत नहीं, समझा चुका हूँ। आगे बढ़ते हैं। जिस शहरी निर्वाचन क्षेत्र में ग्राम पंचायत नहीं है वहाँ सांसद अपने नज़दीक के ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र से एक ग्राम पंचायत को चुनेगा। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मन में लोगों के डाउट भी पूछता है कि अगर शहरी निर्वाचन क्षेत्र है तो वहाँ तो ग्राम पंचायत नहीं है, तो वहाँ कैसे सांसद चुनेंगे? तो वहाँ क्या कह दिया कि अपने नज़दीक के उस शहरी क्षेत्र के जो भी नज़दीक का ग्रामीण पंचायत है उसे उस सांसद क्या करेंगे? अपना निर्वाचन क्षेत्र के पास को ग्राम पंचायत को चुन लेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट देखते हैं। सांसद ग्रामीण विकास योजना विलेज डेवलपमेंट प्लांट बनाने एवं आवश्यक संसाधनों को जुटाने में मदद करेंगे। ठीक है, मतलब कि जो भी वहाँ की कमी रह गई है, जैसे अगर स्कूल को डेवलप करना है, शिक्षा को डेवलप करना है, तो उससे जुड़ी जो भी संसाधन होगी वो कौन जुटाएगा? सांसद जुटाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विकास योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब लोगों को सक्षम बनाना ताकि वे गरीबी से बाहर निकल सके। ये बहुत मुख्य पॉइंट हो चुका है
क्योंकि आप मेंस में अगर बताएंगे, लास्ट में भी अगर ये पॉइंट डालते हैं कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, किस लिए ये योजना बनाई गई, क्या सिर्फ गांव को डेवलप करने के लिए, तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आना चाहिए। माफ करिएगा, थोड़ा गले में आज तकलीफ है। सांसद ग्रामीण आदर्श योजना क्या है, डेवलपमेंट प्लान बनाने में आवश्यक है, ठीक है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, गरीबों को, लोगों को क्या करना, सक्षम बनाना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सभी गांवों में प्लानिंग प्रोसेस जिला कलेक्टर द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा। मतलब कौन करेगा प्लानिंग को, प्रोसेस किसके द्वारा किया जाएगा, जिला कलेक्टर के द्वारा, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, सामुदायिक भागीदारी पर फोकस करना। किस पर फोकस करना, मतलब सब लोग एक साथ जुटकर काम करें, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, मजबूत और पारदर्शी ग्राम पंचायत द्वारा स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र को मजबूत बनाना, ठीक है। मतलब कि जो ग्राम पंचायत होगी उसको क्या करेंगे, स्थानीय स्तर पर उतारेंगे और सबके लिए क्या बनाएंगे, पारदर्शी। मतलब कि जो भी कुछ चीजें होंगी वो क्या होंगी, पारदर्शी होंगी, सब लोग, कोई भी व्यक्ति उसके बारे में जानकारी रख सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो निर्णय में महिला भागीदारी को बढ़ावा देना। मतलब कि कहा जा रहा है कि अगर ग्राम पंचायत में कोई डेवलपमेंट के लिए निर्णय लिया गया है तो उसमें महिलाओं की भी भागीदारी होना चाहिए, कि इस चीज पर इसको बढ़ावा देना है। इस पे किसकी सहमति होनी चाहिए, महिला भागीदारी की भी सहमति होनी चाहिए। अगले आगे बढ़ते हैं। तो महिला एवं बच्चों से जुड़े मुद्दे के बारे में चर्चा करने के लिए महिला एवं बाल सभा आयोजित करना, ठीक है। आगे पॉइंट बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ई गवर्नेंस को बढ़ावा देना। किसको, ई गवर्नेंस को, मतलब इंटरनेट को बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है सभी तक शिक्षा, युवा को साक्षरता एवं ई साक्षरता सुनिश्चित करना। मतलब इंटरनेट से क्या करना, शिक्षा को बढ़ावा करना। मतलब जो युवा हैं वो शिक्षित हों, जो सभी तक क्या हो सके, छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बच्चे, चाहे कॉलेज की शिक्षा हो, चाहे आपकी स्कूली शिक्षा हो, वो जमीनी स्तर तक आप तक पहुंचाई जा सके। तो ये सब क्या है, योजना की मुख्य विशेषताएं हैं ये सब, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो आप ये चार्ट दे सकते हो, तो इसमें आपका सब याद रखना है कि इसकी लॉन्च डेट क्या थी, 11 अक्टूबर 2014 को लॉन्च की गई। इसका मेन जो पहला फेज कंप्लीट हुआ था वो कब हुआ, 2019 तक दिया गया था, जिसमें क्या कहा गया था कि सांसदों को 2019 तक कितने ग्राम वो करना है, डेवलप करना है, 3 ग्राम करना है। जिसमें पहला ग्राम कब करना था, 2016 तक। कब तक, 2016 तक पहला ग्राम डेवलप करके देना था, और नेक्स्ट जो 2 ग्राम बचे थे वो 2019 तक करना था। और किसके द्वारा लॉन्च की गई, तो नरेंद्र मोदी द्वारा, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं भारत देश के, इनके द्वारा क्या की गई, आपकी योजना लॉन्च की गई। और ये इसका फोकस एरिया क्या है, किस चीज़ पे फोकस्ड है, तो रूरल एरिया, मतलब आप कह सकते हो रूरल डेवलपमेंट, ठीक है। आप इसकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। अगर आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आपको ये saajik.government.in ये जो आपकी साइट है इस पे भी जाके आप चेक इन कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और हम इस चैनल पे अगर नए हो तो कमेंट कर टॉपिक पे परेशानी होती है जिस पे हम और आपके लिए इस तरह की वीडियो ला सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना इस चैनल को मत भूलिएगा। धन्यवाद।